हेलो दोस्तों, मैं धीरज भदौरिया और आज कंटेंट फॉर बिगिनर सीरीज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स इन कोटलिन्स। कोटलिन में डेटा टाइप्स का कैसे यूज़ करते हैं और कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कोटलिन के अंदर वेरिएबल्स के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले आप वेरिएबल्स को क्लियर करें, वेरिएबल्स क्या होते हैं, देन किस किस टाइप के वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं, वो डेटा टाइप्स की कैटेगरी में आते हैं। डेटा टाइप एक्चुअली में होता क्या है कि हमें जब हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल में हमें किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है, ये डिफाइन करने के लिए हम उस वेरिएबल का एक डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करते हैं, जिसके बाद हम उसी टाइप की वैल्यू को उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई वेरिएबल एक इंटीजर टाइप का लिया है जिसके अंदर मुझे एक सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करनी है, इंटीजर मीन्स नंबर स्टोर करने हैं, तो मैं उस वेरिएबल को नंबर बनाऊंगा। जैसे कि किसी स्टूडेंट का रोल नंबर अगर मुझे स्टोर करना है तो मुझे एक इंटीजर वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल ही बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मैं उसको स्टोर कर सकूं। अगर मुझे किसी का नाम स्टोर करना है, स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है, स्कूल का नाम स्टोर करना है, तो मुझे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, वेरिएबल एक अलग चीज है, उसका टाइप मैंने डिफाइन किया स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप। तो अब कोटलिन में कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, ये हम अब आगे की वीडियो में देखते हैं। ओके, so data types in Kotlin. So first, data type is used to define the format of a variable. जैसा अभी मैंने बताया कि किसी भी वेरिएबल का टाइप डिफाइन करने के लिए कि वो वेरिएबल किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करेगा, हम उसका एक डेटा टाइप भी डिफाइन करते हैं कि वो वेरिएबल अब इस प्रकार की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, तो वो उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरिएबल वी कैन सेट इट्स टाइप ऑफ डेटा टाइप। हमें जिस प्रकार की भी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार की वैल्यू हमें स्टोर करना है, हम उस प्रकार का वेरिएबल उस प्रकार का वेरिएबल उस डेटा टाइप के साथ में डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई लार्ज वैल्यू स्टोर करनी है, बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना है, तो उसके लिए हमारा शॉर्ट और इंटीजर से काम नहीं होगा, उसके लिए हमें लॉन्ग पे जाना पड़ेगा एंड डबल पे जाना पड़ेगा। अगर हम वही बात करें किसी भी स्मॉल वैल्यूज के लिए कि जब हमें कोई छोटी वैल्यू को स्टोर करना है, तो हमारा शॉर्ट बाइट और लॉन्ग स्टोर शॉर्ट में भी हम काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसी का नाम स्टोर करना है, किसी का सिर्फ कैरेक्टर स्टोर करना है, एम और एफ, व्हाट इज द जेंडर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, सो वेदर में भी एम और वेदर में भी एफ, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर करना है, तो उसके लिए हम सिर्फ कैरेक्टर डेटा टाइप का स्टोर कर सकते हैं। So similarly, if we need to hold a small value, string or character, so in a variable we have to define its type accordingly. तो अब बात करते हैं कि कोटलिन के अंदर कितने प्रकार के डेटा टाइप हैं जिस प्रकार के हम वेरिएबल बना सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर्स आते हैं कि हमें अगर कभी भी कोई कोटलिन के अंदर वेरिएबल्स में नंबर स्टोर करने हो, तो हम ये बाइट्स, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट और डबल, ये 6 प्रकार के डेटा टाइप्स का यूज़ करके हम नंबर की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। हर टाइप के हर डेटा टाइप का अपने आप में एक अलग फीचर है और एडवांटेजेस एंड कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम इनका अलग अलग यूज़ अभी आगे के वीडियो में देखेंगे। बूलियन का यूज़ होता है किसी भी वेरिएबल की ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर करना, वेदर इट इज अ ट्रू और फॉल्स। कभी मोस्ट ऑफ द टाइम इट यूज इन अ कंडीशनल स्टेटमेंट। कैरेक्टर, जैसा अभी मैंने बताया, किसी सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करना है तो हम कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और कभी हमें कोई लॉन्ग स्ट्रिंग स्टोर करना है, हेलो वर्ल्ड, किसी का नाम, तो हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइट की। सो व्हाट इज द बाइट डेटा टाइप इन कॉटलिन? द रेंज ऑफ अ बाइट डेटा टाइप इज -128 to 127 एंड दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंटिंग द स्मॉलर इंटीजर वैल्यू। जब हमें कोई स्मॉल वैल्यू को स्टोर करना होता है प्रोग्राम के अंदर, ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं है, तब हम इस्तेमाल करते हैं बाइट का, जिसकी रेंज होती है -127 से 128 पॉजिटिव तक। अगर हम इस रेंज के बीच में कोई भी वैल्यू इस बाइट वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं, तो हम उसको ईजिली असाइन कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसी वैल्यू उस बाइट वेरिएबल के अंदर असाइन करी जो उस रेंज के बाहर है, तो वो मुझे एक एरर देगा। सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द रेंज of the data type to avoid the errors. For example, the following code would generate an error because
द वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल ऑफ द टाइप बाइट इज नॉट इन अ रेंज। ये कोड एरर देगा क्योंकि इसकी जो रेंज है -128 से 127, उसकी रेंज से बाहर की वैल्यू अगर मैं दूंगा तो ये मुझे एक एरर जनरेट करेगा। अब बात करते हैं सॉर्ट की। जहाँ अभी हमने बाइट में -127 से 128 की वैल्यू स्टोर की थी, अगर मेरी वैल्यू कुछ ज़्यादा है तो हम बात करते हैं सॉर्ट की। तो सॉर्ट इज यूज सॉर्ट डेटा टाइप रेंज इज -32,768 एंड 32,767 माइनस, तो -32,767 से लेकर 32,768, सॉरी बत्तीस -32,768 से लेकर 32,767 तक की इसकी रेंज है। इसके बीच की कोई भी वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी वैल्यू इससे ज़्यादा होती है, इस रेंज से बाहर जाती है, तो डेफिनेटली वो हमें एक एरर देगा। इसी तरीके से अगर हमें कोई ऐसा नंबर स्टोर करना हो जो सॉर्ट की रेंज से भी बाहर हो और ज़्यादा बड़ा हो, तब हम इंटीजर की कैटेगरी, इंटीजर वेरिएबल, सो इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। तो द रेंज ऑफ द इंटीजर टाइप इज दिस -20 पावर 31 टू 2 पावर 31 -31 -1। तो इस रेंज के अंदर अगर हमें कोई भी वैल्यू चाहिए जो बहुत, ये अपने आप में बहुत लार्ज वैल्यू है जो हम इंटीजर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। So one of the important thing is not is that if you do not explicitly specify the type of variable, then the compiler would treat the variable as a integer if the range value range between the this and this। अगर आपने किसी भी वेरिएबल का कोई भी वेरिएबल बनाया और उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन की, एज ए नंबर असाइन किया, और उसकी रेंज इंटीजर की रेंज के बराबर ही होती है, लेकिन आपने उसका टाइप डिफाइन नहीं किया है, तो कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली इंटीजर ही ट्रीट करेगा। अब बात करते हैं लॉन्ग की। सो द रेंज ऑफ द लॉन्ग डेटा टाइप इज -2 की पावर 63 टू 2 पावर 63 -1। इस रेंज के बीच में इट इज अ हायर रेंज फ्रॉम द इंटीजर। अगर मेरा इंटीजर की रेंज से भी बाहर का कोई डेटा है जो मुझे लॉन्ग डेटा स्टोर करना है और जो इंटीजर की रेंज से बाहर जा रहा है, तो मैं लॉन्ग वेरिएबल का, लॉन्ग डेटा टाइप का यूज कर सकता हूँ। इस लॉन्ग डेटा टाइप का एक वेरिएबल बना के उसके अंदर में वेरिएबल को स्टोर कर सकता हूँ, जैसा एक छोटे से एग्जांपल में दिखाया गया है। वेल नम, मैंने डेटा टाइप डिफाइन किया लॉन्ग, and then value. So this value is represent the long value here. If you do not explicitly specify the type of variable, then the compiler would treat the variable as a long if the value is out of the range the, of the integer, but the lies in the range of this। अगर आपने किसी भी कोई नंबर वेरिएबल डिफाइन किया है और उस नंबर वेरिएबल के अंदर अगर आपने कोई वैल्यू असाइन की है, जिसके अंदर जो वैल्यू असाइन की है वो वैल्यू अगर लॉन्ग की रेंज के बीच में आती है, लेकिन आपने उसका टाइप डिफाइन नहीं किया है, तो वो कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली लॉन्ग ही ट्रीट करेगा। नाउ द डबल। जब हमें कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी होती है किसी भी वेरिएबल के अंदर, तो हम डबल और फ्लोट का यूज करते हैं। डबल स्पेसिफाई करने के लिए हमें सिंपली डबल कीवर्ड का यूज करना होगा। सो ऑल द फ्लोटिंग नंबर आर डबल बाय डिफॉल्ट अनलेस यू स्पेसिफाई द वैल्यू विद अ एफ लेटर। यहाँ पे मैंने 101.99 की वैल्यू को नम में असाइन किया है, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एक डबल वैल्यू ही ट्रीट होगी। तो लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्लोट की, तो फ्लोट के अंदर अगर मैं यही वैल्यू असाइन करता हूँ 101.99 किसी भी वेरिएबल के अंदर, लेकिन उसके बाद में मैं सफिक्स में उसके एफ लगा देता हूँ, तो वो वेरिएबल वो वेरिएबल मेरा ऑटोमेटिकली फ्लोट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि अगर मैंने उसके पीछे एफ नहीं लगाया, जैसा कि मैंने डबल में, फिर से मैं बताता हूँ 101.99, यहाँ पे मैंने एफ नहीं लगाया है, तो बाय डिफॉल्ट वो डेसिमल वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली डबल ही रहेगी। अब बात करते हैं बूलियन की। सो जैसा कि आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम बूलियन का यूज करते हैं ट्रू और फॉल्स को। सो द वैल्यू ऑफ द बूलियन वेरिएबल इज आइदर अ ट्रू और द फॉल्स कैरेक्टर। All the English alphabets, lowercase or the uppercase, are included in a character data type, so you cannot assign the number to the variable or the character data type। हमें सिंपली कभी कभार जब हमें सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करना होता है, तब हम किसी कैरेक्टर वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि इसमें ए को स्टोर किया है, यहाँ पे मैंने जेड को स्टोर किया है। और अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। जब हमें कोई
ऐसी नंबर ऑफ स्ट्रिंग, कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर करने होते हैं एज ए पर्टिकुलर स्ट्रिंग, तो हम वहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हेलो वर्ड इज ए स्ट्रिंग, और हेलो वर्ड को मैंने str में स्टोर किया हुआ है, उसको मैंने प्रिंट किया है, तो ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल ही होगा। सो स्टार्ट प्रैक्टिकल। सो नाउ द स्टार्ट प्रैक्टिकल विद स्मॉल प्रोग्राम्स। अभी हमने इनकी छोटी सी थ्योरी पढ़ी थी कि ये थ्योरी में इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। अब हम इनको एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स के माध्यम से समझेंगे। सो नाउ स्टार्ट दी प्रोग्रामिंग। हेलो दोस्तों, तो अब हम एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू इन डेटा टाइप्स को समझेंगे कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम इन डेटा टाइप्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी डेटा टाइप, कोई भी वेरिएबल हम बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं वो समझ लेते हैं। तो हमें कोई भी वेरिएबल बनाने के लिए var का कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, हम val का कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं तो लेट इनिट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे कोई वेरिएबल ऐसा बनाना है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो तो कॉन्स्ट का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन वेर वेल कॉन्स्ट लेट इनिट, इनके बारे में मैंने एक पीछे पिछला वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप नीचे दी गए डिस्क्रिप्शन में इनको कैसे हम वेरिएबल बनाते हैं वो समझ सकते हैं जाके, अगर आपको क्लियर नहीं है तो। हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा वेरिएबल बनाना। तो कोई भी वेरिएबल बनाने से पहले मेरे दिमाग में एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि मुझे कितनी वैल्यू उसके अंदर स्टोर करनी है। तो हमें अगर कोई स्मॉल वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, और उसके अंदर मुझे अगर कोई छोटा सा डेटा स्टोर करना है, छोटी इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, तो वो मैं बाइट वेरिएबल का यूज़ कर सकता हूँ। दैट बिकॉज द रेंज ऑफ बाइट इज ओनली बिटवीन दी -128 टू 127, -128 से 127 तक के बीच का ही जो डेटा रहता है वो मैं एक बाइट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। इसको प्रिंट करके देखते हैं, दैट इज var1। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, सो द आउटपुट विल बी 5, क्योंकि मैंने उसके अंदर एक सिर्फ 5 वैल्यू ही असाइन करी हुई है। और इन द रेंज, अगर मैं इसकी आउट ऑफ रेंज वेरिएबल वैल्यू असाइन करता हूँ तो वो मुझे एरर देगा, और मैं उसके अंदर उसकी आउट ऑफ द रेंज वैल्यू असाइन नहीं कर पाऊंगा। और अगर लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इससे ज़्यादा लार्ज वैल्यू स्टोर करनी है, तो मेरे पास में और ऑप्शन हैं नंबर टाइप के वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सॉर्ट का भी यूज़ कर सकता हूँ। सो आई कैन यूज़ वेरिएबल टू एज अ सॉर्ट, एंड आई जस्ट प्रिंटेड हियर दी 2। इसके अंदर मैं 128 असाइन कर सकता हूँ इजिली। आई कैन पुट 177 बिकॉज द रेंज ऑफ द सॉर्ट बिटवीन दी -32 या 768 से लेकर 32,767, इस रेंज के वेरिएबल अगर मुझे कोई डेटा असाइन करना है इस रेंज के अंदर, तो मैं सिंपली सॉर्ट का यूज़ करूँगा। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट इससे भी ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे इंटीजर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसके अंदर मैं ये वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ, दैट इज़ 45,000। अगर मुझे 45,000 स्टोर करना था तो वो मेरे सॉर्ट के अंदर मेरे सॉर्ट वेरिएबल के अंदर नहीं आ रहा था, तो वो मैंने यहाँ पे सॉर्ट की रेंज को हटा के यहाँ पे इंटीजर डिफाइन कर दिया, बिकॉज द लार्ज रेंज ऑफ द इंटीजर इज ग्रेटर देन सॉर्ट। अगर मैं इससे भी ज़्यादा, अगर मेरा कोई लॉन्ग वैल्यू है तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा इट इज़ लॉन्ग वेरिएबल का, long type or data type का, because the range of the long is also larger than the integer. So according to the requirement of the value that we are going to store in a variable, we can define the data type accordingly. अब मेरे पास में कुछ ये वैल्यूज़ थी, इंटीजर थी, इनके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट्स भी नहीं थे। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करनी है जिसके अंदर मुझे डेसिमल वैल्यूज़ स्टोर करनी है, जो मुझे आफ्टर कैलकुलेशन कुछ ऐसी वैल्यूज़ प्राप्त होती हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट्स रहते हैं, तो वो मैं इनके अंदर स्टोर नहीं कर सकता है, या वो मैं इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं कर सकता हूँ, वो मैं लॉन्ग के अंदर स्टोर नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे अलग से डेटा टाइप डबल का यूज़ करना होगा और फ्लोट का इस्तेमाल करना होगा। अगर मैं कोई भी वेरिएबल को डबल से डिक्लेयर करता हूँ तो उसके अंदर मैं डेसिमल पॉइंट की वैल्यूज़, पॉइंट से रिलेटेड जो भी वैल्यू रहती है वो स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इसी वैल्यूज़ को अगर मुझे फ्लोट में स्टोर करना है तो आई कैन डिफाइन दी फ्लोट, बट लेकिन अगर मैं कोई वैल्यू डेटा टाइप एज ए फ्लोट डिफाइन करता हूँ तो उसके अंदर असाइन करने वाली वैल्यूज़ के बाद में मुझे कैपिटल एफ एज ए सफिक्स में लगाना पड़ेगा। उसके बाद में ही हम उसके अंदर कोई फ्लोट डेटा टाइप के अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये तो था ये नंबर्स का वेरिएबल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं बूलियन वेरिएबल क्या होता है, कि व्हाट इज़ द रूल ऑफ दी वेरिएबल वेरिएबल। अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल बनाता हूँ। दिस इज द माई इज ट्रू, इज ट्रू, और मैंने यहाँ पे लिखा फॉल्स। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया इसको एज ए बूलियन वेरिएबल।
तो बूलियन जो वेरिएबल रहता है उसके अंदर या तो मैं फॉल्स असाइन कर सकता हूँ या तो मैं ट्रू असाइन कर सकता हूँ। तो द बूलियन वेरिएबल इज यूज ओनली यूज टू गेट द टू डिफाइन अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड ओनली द ट्रू और फॉल्स। या तो ट्रू उसके अंदर असाइन हो सकता है या तो फॉल्स ही असाइन हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर के अंदर हम अगर कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है तो वो सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर हो सकता है, वेदर इट इज ए, मैंने इसको स्टोर किया। इलीगल एक्सेप्शन है, 4 मिनट आई जस्ट, सो नाउ इट विल वर्क। अगर मैंने किसी भी प्रकार के कोई कैरेक्टर डेटा टाइप को स्टोर करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे CAR का यूज़ करना होगा। सो दिस इज कॉल्ड दी कैरेक्टर, सो आई जस्ट पुट हियर CHAR, और उसके बाद में हम उसके अंदर उसको उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। सो दिस इफ आई विल रन दिस प्रोग्राम देन इट विल गिव मी अ C, क्योंकि उसके अंदर मैंने सिर्फ एक कैरेक्टर ही असाइन किया था। यहाँ पे इसको M और F अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कभी कभी हमें मेल और फीमेल एज ए जेंडर को भी स्टोर करना होता है, तो उसके लिए हम कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे कैरेक्टर की जगह पे कोई नाम स्टोर करना है, किसी स्टूडेंट का नाम करना है, किसी कॉलेज का नाम करना है, सो आई विल जस्ट पुट, मुझे ये स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो हम कैरेक्टर में नहीं स्टोर कर सकते, उसके लिए मुझे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ही स्टोर बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग कैन होल्ड अ स्ट्रिंग, कोई भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। और अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे सिंगल एक कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ मैं। बूलियन की बात करें तो दैट में बी अ ट्रू और फॉल्स। फ्लोट के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं 4.1, एफ के साथ में इस सफिक्स में एफ लगाना है हमें। और डबल के बारे में बात, तो एक नॉर्मल डेसिमल पॉइंट, कोई भी वैल्यू इज इन डेसिमल मैं अब डबल में स्टोर कर सकता हूँ। और बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, इंटीजर वैल्यूज को, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी साइज, बाइट थोड़ा सा कम साइज का है, शॉर्ट उससे बड़ा है, इंटीजर उससे बड़ा है और लॉन्ग उससे भी बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम जो भी मैंने 9 डेटा टाइप बताए इनका इस्तेमाल हम अपने प्रोग्रामिंग में अंदर कर सकते हैं। आगे हम इन कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सो आपको उस वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।